I would like the Honourable Minister to react to this. अध्यक्ष जी, प्रियरंजन जी ने जो मुद्दा आज उठाया है, वैसे कल रात को ही इस घटना के संबंध में उन्होंने तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा था और उस पत्र की एक प्रतिलिपि देर रात उन्होंने मुझे भी भेजी थी ताकि मैं इसमें कुछ प्रयास कर सकूं। मैं समझता हूं जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा है कि जब हम संसद में बहस करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा हमको ठीक लगता है वो हमारे बुद्धि और विवेक के आधार पर हम संसद में रखते हैं। अब स्वाभाविक इससे किसी का लाभ होता है, किसी का घाटा होता है, वो अपना उसका प्रश्न है, लेकिन संसद सदस्य का ये मौलिक अधिकार है कि जिस चीज़ को वो ठीक समझता है वो अपने विवेक से वो रखे। और प्रियरंजन मुंशी जी ने किसी भी विषय में इस प्रकार की बात कही होती, उनके प्रामाणिकता से, विवेक बुद्धि से उन्होंने उस बात को कहा है और इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई उन्हें धमकी दे रहा है, परिवार को दे रहा है, इस प्रकार का जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि सदन की इस भावना से मैं व्यक्तिगत रूप में और सरकार के रूप में भी सहमत हूं कि जिनका हमारे यहाँ व्यक्त किए विचारों के कारण जिनका बाहर नुकसान होगा, वो नुकसान वाले व्यक्ति अगर हमें यहाँ विचार करने के लिए बार बार धमकाते रहे तो स्वाभाविक रूप से कोई लड़ाकू एमपी लड़ भी सकता है, कोई जो चिंतित हो जाए उसके विचार स्वातंत्र्य पर भी अंतर आ सकता है और इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है संसद को चलाने की दृष्टि से, उसकी स्वतंत्रता की दृष्टि से, क्योंकि कानून के अंतर्गत हम जो यहाँ बोलते हैं उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो किसी न्यायालय में भी उसके बारे में बहस या प्रश्न नहीं उठ सकता कि हमने यहाँ क्यों और क्या बोला, वो हमारा अधिकार है। और इसलिए ये जो हमारा मौलिक अधिकार जो संविधान ने किसी संसद सदस्य को अपने विचार यहाँ व्यक्त करने का दिया है, उस मौलिक अधिकार को अगर कोई बाहर चुनौती देता है या उसको हनन करने की किसी भी प्रकार से प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है और उसका मुकाबला करना चाहिए। प्रियरंजन जी ने स्पीकर के पास सारे कागज़ दिए हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कहा है। अभी चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से बात करने की और उनके परिवार को सुरक्षा के ये सारे सुझाव मुझे दिए हैं। मैं निश्चित रूप से सरकार की ओर से कहता हूं कि मैं स्वयं अध्यक्ष मेरे पास कागज़ भेजे इसका इंतज़ार किए बिना मैं उनसे कागज़ ले लूँगा और जो प्रियरंजन जी मुंशी का पत्र है वो पत्र भी मैं स्वयं गृह मंत्री जी को दूंगा और मैं गृह मंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि इसमें पूरी तरह की जांच करके इसका निर्णय हो ताकि किसी और सदस्य को इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला न करना पड़े और जिस प्रकार की उनकी चिंता पारिवारिक धमकियों की चिंता है, निश्चित रूप से सरकार बंगाल सरकार से बातचीत करके इस पर भी ध्यान रखेगी।